नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हुआ है। प्रदेश सरकार सहित लोगों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। कई जगह जानी नुकसान भी हुआ है। लेकिन जिला सिरमौर में पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र में लोग बारिश के साथ साथ अवैज्ञानिक तरीके से किए गए खनन का खामियाजा भुगत रहे हैं। रहने वाली निवासी हूँ। हमारे माइन की वजह से, मलबे की वजह से घरों में दरारें आ चुकी है और गौशाला भी नीचे गिर गई है और जितनी भी सारी फसल, अदरक, अरबी, हल्दी और सारा कुछ खेत में राजमा लगा वो सारा गिर गया। माइन की वजह से, मलबे की वजह से कम से कम 20 साल हो गई है। अब तो हम बहुत गरीब घर से हैं। यह तस्वीरें सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के उस इलाके की है जहां पर माइनिंग एक बड़ा कारोबार है। माइनिंग के दम पर कई लोग लखपति और करोड़पति बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहां के माइन ओनर्स स्थानीय लोगों का ध्यान नहीं रखते। पंचायत से लेकर हर घर को प्रति ट्रक के हिसाब से कुछ रुपए फिक्स किए गए हैं, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है। लेकिन इस बार की भारी बरसात ने स्थानीय लोगों के उन जख्मों को हरा कर दिया जो जख्म यहाँ खनन करने वाले सेठों ने दिए हैं। गरीब लोगों के इन जख्मों को इस बार भारी बरसात ने फिर से हरा कर दिया है, जिस पर करोड़पतियों ने रॉयल्टी का मरहम लगाकर सभी की आंखों और मुंह पर चुप्पी की पट्टी बांधी थी। गौर हो कि इस इलाके में माइनिंग होती है, लेकिन चंद माइनों की वजह से स्थानीय ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। कुछ माइनों के डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, लेकिन कुछ चंद माइनें अवैध तरीके से कारोबार चला रही हैं। हालांकि प्रदेश भर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिसे प्राकृतिक आपदा बताया गया है। लेकिन प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह के एक बयान ने इस आपदा के पीछे के दूसरे कारण को भी जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने अवैध खनन को भी इस आपदा का जिम्मेदार ठहराया। शायद मंत्री का यह बयान सभी को रास भी नहीं आया होगा, लेकिन जिस जगह की तस्वीरें आप बार बार इस खबर के माध्यम से देख रहे हैं, उस जगह की बर्बादी के पीछे अवैध खनन नहीं बल्कि अवैज्ञानिक तरीके से किया गया खनन जिम्मेदार है। यह तस्वीरें बनौर के खतवाड़ गांव की है, जहां कई वर्षों से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर है। जो साधन संपन्न लोग हैं, उन्होंने अपने आशियाने कहीं दूर बना लिए हैं, लेकिन जिनके पास पैसे और संसाधनों की कमी है, वो दरारें पड़े हुए घरों में कैद है। जिनके खेत खलिहान बर्बाद हो चुके हैं। वर्षों से खेत खलिहानों के साथ लगते डूंगा खाला में माइनिंग की डंपिंग साइट का मलबा जमा होता रहा। हर बरसात में पानी के साथ मलबा बहता रहा, जिसने घरों की तलहट्टी को काटना शुरू कर दिया। मलबे के साथ विशालकाय चट्टानें भी साल दर साल बरसात में यहाँ बहती रही और भूमि कटाव शुरू हुआ। समय समय पर लोगों ने आवाज़ उठाई भी, लेकिन उनकी आवाज़ को किसी तरह दबा दिया गया। पूरे गांव में जब हर घर, खेत खलिहान में दरारें पड़नी शुरू हुई, तो स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी इस मामले को प्रदेश सरकार तक पहुंचाया। लेकिन पूंजीपतियों के आगे भला किसकी चलती। कई वर्षों तक लोगों ने चुप्पी साध ली। लेकिन इस बार बरसात ने उन गरीब परिवारों की ज़मीन भी छीन ली, जिस पर मेहनत कर वो 2 वक्त की रोटी कमा सकते थे। गरीब लोगों के पास थोड़ी बहुत सी ज़मीन बची थी, इस बार वो भी खिसक गई। दरअसल खतवाड़ गांव के करीब आधा दर्जन परिवार के खेत और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रदेश भर में भारी बरसात भी हुई है, वहीं एक परिवार के पास तो ज़मीन नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची, बल्कि घर भी दरकने लगा है। प्रशासन मौके का मुआयना कर नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन जो नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, उसकी भरपाई कर पाना शायद कभी संभव नहीं हो पाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि उनका उद्देश्य माइनिंग को बंद करवाना नहीं, बल्कि यह है कि उनका ज़रा भी नुकसान ना हो।